मैंने पिछले विषय में थोड़ा-सा कहा था कि टाइम टेबल किस प्रकार से बनाया जाता है। टाइम टेबल की एक प्रक्रिया है। टाइम टेबल बनाया क्यों जाता है? टाइम टेबल की आवश्यकता क्या है? हम टाइम टेबल बनाते हैं कि कितने अध्यापक हैं, कौन-कौन क्या-क्या पढ़ा सकता है, और उसी को फिट करते रहते हैं और बहुत दिनों तक टाइम टेबल बड़ा आसान नहीं होता। मैंने टाइम टेबल बनाने वालों को बहुत सारे पन्ने फाड़ते हुए देखा है। लेकिन टाइम टेबल एक बहुत ही वैसी प्रक्रिया है, वो जो ऊंचा स्टाफ है उसमें जो प्रिंसिपल लेवल के लोग हैं, वो अपने सत्र शुरू होने से पहले अपने सत्र वालों को ये देख ले कि कौन कौन अध्यापक आगे कार्य करने वाला है। मान लो एक अध्यापक जा रहा है तो उसी तरह का अध्यापक रिप्लेस करेंगे तो नाम ही तो बदलना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं वहाँ पर, इसमें भी एक बहुत बड़ी जो मैं महसूस करता हूँ कि एक लेक्चरर इस तरह के व्यक्ति को आपने रख लिया है और सेट नहीं हो रहा, तो वो कक्षा 12 में गया, पहला पीरियड उसका 12 में डाल दिया। 12 का क्लास टीचर है और वो पहला पीरियड लेता है, और लेने के बाद अगले पीरियड उस छठे में आ जाता है। वो लेक्चरर जो है कि अभी उसकी लेक्चरर की जो माइंड सेट है वो ख़त्म नहीं हो पाया, वो तब तक उसमें आ गया है जिसमें उसे ब्लैक बोर्ड पे का खा गा गा के हिसाब से पढ़ाना है, और वहाँ सिर्फ लेक्चर देना था। इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी लेक्चरर और नीचे सहायक अध्यापक, इस तरह के जो क्रम होते हैं वो आप लोग भी जानते हैं। तो हम जब टाइम टेबल बनाएं तो हमारा क्रम भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति धीरे धीरे उस चीज़ को पकड़े। यदि वो छठे में है तो फिर 7वें के लेवल में जाए, 8वें के लेवल में जाए, थोड़ा सा 19-20 हो जाए, 8 से सीधा 10 में भी जा सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। टाइम टेबल बनाया, फिट कर दो उल्टे सीधे, और ना मिले तो इन्हें भेज दो, ये का जानता है ना जानता है, कोई बात ना, बच्चा घेरे रहे। अगर घेरे रहना है तो बहुत दूर का वो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ स्कूलों का एक सिस्टम है कि एक स्कूल कहता है मैंने बहुत पढ़ाया, एक स्कूल कहता है मैंने बहुत नकल कराई, एक स्कूल कहता है मैंने नाच गाना खूब कराया है, एक स्कूल कहता है मेरे कपड़े लत्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे पास जो टीचर हैं, मेरी गाड़ियाँ घोड़े बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया अपने आप को। लेकिन जबकि मेरा मानना ये है कि व्यक्तित्व विकास जो बाद में बहुत ज़रूरी होगा, चौमुखी विकास पर जोर देना चाहिए, और किताब के ज्ञान को अंकों के लिए लेना चाहिए, और बाहरी ज्ञान को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखते रहना चाहिए। और जो सामान्य ज्ञान है, जैसे सुबह के समय होता था, हमारे समय में हमारे सेंटर स्कूल में हमारे प्रिंसिपल आए थे, वो एक विचार ज़रूर देते थे और बच्चों से वो विचार को रिपीट करवाते थे। मैं ये मानता हूँ कि 3000 की स्ट्रेंथ है, अगर उसमें 30 बच्चों ने भी कर लिया, हम सबको नहीं, हम भगवान नहीं, हम सबको नहीं बना सकते, 30,000 ने भी वो विचार ग्रहण कर लिया तो बहुत बेहतर हो गया। न्यूज़पेपर से मुख्य जो उनको लगता था कि ये मुख्य है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ने ये कहा, वहाँ ये युद्ध में ये स्थिति है, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानी। तो उससे क्या है कि उसको बताते बताते वो जानता था कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडन है, वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं रूस के वो व्लादिमीर पुतिन है। इस तरह की वो जनरल नॉलेज भी उसकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मेडल लाए, उन्होंने कहा फलाने मेडल लाए। आज बच्चा करता क्यों नहीं है? नीरज चोपड़ा जब से भाला फेंकने लगे, उससे पहले मैंने भाला फेंकते लोगों को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वर्ण पदक पाया, आज लोगों को मैं भाला ले जाते हुए देखता हूँ कि सर ये एथलेटिक्स का एक बहुत अच्छा प्रारूप है जो हम करेंगे। तो हम एक सेटअप बनाएं जिसमें हम आगे बढ़ें। खैर, मैं और बहुत सी जानकारियाँ देना चाहूँगा, लेकिन मैं लास्ट में फिर अपने मुद्दे पे आता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि टाइम टेबल बनाना दिनचर्या का वो बहुत ही स्पेशल काम है। उसको बहुत अच्छे ढंग से देखें और उसको अच्छे ढंग से करें, और व्यवस्थाएं इस प्रकार से करें, पीरियड की भी व्यवस्थाएं ऐसी बना के रखें आप लोग। मैं उसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। धन्यवाद।